हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे। तो अभी हम लोग करने वाले कुछ क्वेश्चंस और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो किसी चैप्टर में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वो चैप्टर भी करवाऊंगी। तो अभी हम लोग देखिए कुछ कर रहे हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, आप आराम से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इसको हम लोग ने डिटेल में एक वीडियो है उसमें हम लोग ने किया हुआ है, वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटी। शायद यही चैप्टर है, वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटी। तो आप वो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और जितना आपको एग्जाम के लिए किसी क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। तो वीडियो लंबा होगा लेकिन हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे तो हमारा बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एसोसिएटेड। तो यहाँ पे आपको वर्ड को पकड़ना है, जहां पर आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीजिंग, ये तीन वर्ड मिल गए, इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये कौन सी थ्योरी है, ये आपका है वैगनर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। किसने दिया, एडोल्फ वैगनर्स ने दिया है। तो इसका आंसर होगा सी। ये आपको समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा, सी। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए ये जो वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, इसी को हम लोग वैगनर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज करेगा, इसलिए यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। अगर इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, राइज पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या होगा, वैगनर हाइपोथेसिस है, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज करेगा कॉन्स्टेंटली एज इनकम ग्रोथ क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो ये आपका वैगनर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी का छोटा सा डेफिनेशन था, ठीक है, जहां पे पब्लिक एक्सपेंडिचर राइज करता है और कॉन्स्टेंटली राइज करता है और इनकम ग्रोथ एक्सपेंड होगा। अब देखते हैं पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस क्या है। देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन स्मूथ मैनर, इट जंप एंड जर्क लाइक फैशन, ठीक है। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो स्मूथ, ठीक है, वो स्मूथली इंक्रीज नहीं होगा, वो जंप एंड जर्क करेगा जैसे कि फैशन करते, ठीक है। फैशन क्या होता है कि मान लीजिए फरवरी मंथ का फैशन कुछ और है तो मार्च का कुछ और होगा, 2024 का फैशन कुछ और होगा तो 2025 का कुछ और होगा। तो ये क्या होता है कि या फिर सीजन के हिसाब से भी फैशन चेंज होते हैं। तो फैशन कभी भी स्मूथ मैनर में नहीं चलता है। वैसे ही पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इन स्मूथ मैनर, ठीक है, ये जंप एंड जर्क करेगा फैशन की तरह। आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पर जो पीकॉक वाइसमैन है, इसके तीन इफेक्ट्स होते हैं जिससे कि क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको इससे क्वेश्चन आ जाएगा, पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। या फिर आपको वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, इसके डेफिनेशन से आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको ये जो तीन इफेक्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके जो भी यूजीसी नेट के एग्जाम होंगे, पूछे भी गए हैं डिस्प्लेसमेंट से, इंस्पेक्शन से और कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तीन तरह के इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मूवमेंट होगा प्रीवियस लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर टू न्यू या हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल में बहुत छोटा में बताया है, डिटेल में आप उस वीडियो में देखिएगा जो कि स्पेशली वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी पे बनी हुई है, उस पर आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जहाँ पे मूवमेंट होगा प्रीवियस लेवल के एक्सपेंडिचर से न्यू और हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद क्या है, इंस्पेक्शन, ठीक है, इसके बाद है इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन या इंप्रूवमेंट इन पब्लिक रेवेन्यू बाय एडजस्टिंग टैक्स, ठीक है। तो देखिए जो इंस्पेक्शन इफेक्ट है ये इंप्रूवमेंट होगा पब्लिक रेवेन्यू में टैक्स को एडजस्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट होगा आपका
पब्लिक रेवेन्यू में टैक्सेस को एडजस्ट करके। तो ये आपका इंस्पेक्शन इफेक्ट, ठीक है। आपको इससे भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा इफेक्ट है जिसमें इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू में, और वो भी टैक्स को एडजस्ट करके, तो वो आपका है इंस्पेक्शन इफेक्ट में। सबसे लास्ट क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। सबसे लास्ट आपका क्या है कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिविटीज इंक्रीज होगी फास्टर देन स्टेट। सबसे लास्ट क्या है कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज है वो बढ़ती इंक्रीज होती है फास्टर। फास्टर किससे फास्टर स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये आपका क्या था वैगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटी का बहुत छोटा सा समरी था, ठीक है। छोटा सा मैंने बहुत, लेकिन जितना बताया इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, पीकॉक वाइसमैन का डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, वैगनर्स लॉ से आता है, ये इसमें इफेक्ट से आता है, ठीक है। तो ये सब सारे तीनों पॉइंट इसके जो इफेक्ट्स के हैं तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब हम लोग आते हैं ये क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपको क्या है गुड्स फॉर विच डिमांड फॉल एज प्राइस फॉल, ठीक है। तो ऐसा कौन सा गुड होता है, ठीक है, बहुत टाइप के होते हैं। नॉर्मल गुड होता है, इंफीरियर गुड होता है, देखिए बहुत टाइप के गुड्स होते हैं, नॉर्मल होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुपीरियर गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट्स, गिवन। लेकिन देखिए सब अलग अलग टाइप के सुपीरियर गुड्स, जो बहुत लग्जरी गुड हो गए वो सुपीरियर गुड्स, ठीक है। लग्जरी गुड्स को सुपीरियर गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आप कार रख लेंगे, गोल्ड, डायमंड, ये सब आपके क्या सुपीरियर गुड्स है। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो जब हम लोग किसी भी चीज का इस्तेमाल एक साथ करते या टुगेदर करते या साइमल्टेनियसली करते, ठीक है, तो यहाँ इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, कार बिना पेट्रोल की नहीं चलती है, ठीक है। कार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, पेट्रोल या डीजल कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जब किसी भी चीज को इस्तेमाल करने के लिए किसी एक और चीज को मतलब करना पड़ेगा इस्तेमाल, तभी कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये इसका बार बार मैं बताती हूँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसा गुड्स है जहाँ पे एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर चाय, ठीक है, बहुत कोई को टी पसंद है, चाय पसंद है, टी लवर, ठीक है, तो टी के जगह पे अगर हम लोग कॉफी का यूज कर ले रहे हैं, तो ये क्या होगा आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स में। जब हम लोग एक गुड्स के बदले में दूसरे का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या आएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये आपको समझ में आ गया। गिवन गुड्स क्या है, गिवन गुड्स इसका आंसर है, देखिए गुड्स फॉर विच डिमांड फॉल एज, देखिए डिमांड प्राइस गिरेगा तो डिमांड भी गिरेगा। ये आपको कौन सा गुड है गिवन गुड। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ अपोजिट रिलेशन है यहाँ पे कि प्राइस फॉल कर रहा है। जनरली हम लोग ऐसे देखते हैं नॉर्मल गुड्स में प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। गिवन गुड का केस थोड़ा अलग ही है। यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड फॉल कर रहा है, डिमांड फॉल कर रहा है जब प्राइस फॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं कर रहा है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। गिवन गुड में आपको दिखा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं हो पा रही है क्योंकि प्राइस फॉल करने से डिमांड भी फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गिवन गुड, आंसर विल बी डी गिवन गुड्स, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा सेशन था जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ तो आप उससे भी देखा करिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी।